हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में 8 फरवरी को अतिक्रमण हटाने के नाम पर जिस तरह की हिंसक झड़पें हुई, जिस तरह से लोगों की मौतें हुई, सार्वजनिक संपत्ति को जलाया गया, ये पूरी घटना बेहद अफसोसजनक है, बेहद निंदनीय है। और इस पूरी घटना के बैकग्राउंड में उत्तराखंड सरकार और नैनीताल जिले के प्रशासन की जो जल्दबाजी है, जो उसका सांप्रदायिक झुकाव है और जिस तरह का उसका पूर्वाग्रहपूर्ण रवैया है, उसने चीजों को बढ़ाने में योगदान दिया, उसने स्थितियों को खराब करने में योगदान दिया। मलिक का बगीचा नाम की इस जगह पर एक मदरसा और एक मस्जिद है, जिसको लेकर के प्रशासन का कहना है कि वो अतिक्रमण है और जिन लोगों का उस पर मालिकाना है, वो लोग ये क्लेम करते हैं, उनका ये दावा है कि ये जगह असल में लीज अंग्रेजों ने की थी। उसके बाद 1937 के आसपास लीज अंग्रेजों ने की थी और उसके बाद ये संपत्ति उनके पास आई है। इसकी लीज को रिन्यू करने की कोशिश वो 2007 से कर रहे हैं। उस मामले में भी हाईकोर्ट ने नैनीताल जिला के प्रशासन को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे, लेकिन लीज रिन्यू नहीं हुई थी और जब इसको प्रशासन ने अतिक्रमण के तौर पर चिन्हित किया तो उसके खिलाफ जो मालिकान हैं वो हाईकोर्ट गए हुए थे। हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में 14 फरवरी की तारीख नियत की हुई थी। नैनीताल जिले के प्रशासन का कहना है कि उस पर कोई स्टे नहीं था, लेकिन 14 फरवरी की तारीख थी। इसका मतलब है कि मामला सब जुडिस था, मामला अदालत में था, तो 14 फरवरी का इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं था। लेकिन प्रशासन ने बहुत द्वेषपूर्ण तरीके से, दुराग्रहपूर्ण तरीके से, सांप्रदायिक उसका झुकाव था, उस नजरिए के साथ उसी दिन अतिक्रमण तोड़ना चुना और उसके लिए भी जो वक्त चुना गया वो अपने आप में संदेह पैदा करता है प्रशासन की मंशा पर। शाम को 4 बजे अतिक्रमण तोड़ने प्रशासन की टीम गई है और इसके अलावा जो तथ्य सामने आए हैं वो तथ्य तो बता रहे हैं कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स थी कि इस तरह की हिंसा होने की आशंका है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि ये मामला संवेदनशील है, इसको संवेदनशीलता के साथ निपटा जाना चाहिए। लेकिन प्रशासन ने, पुलिस ने और उत्तराखंड की सरकार ने यह चुना कि इन सारी रिपोर्ट्स की उपेक्षा करनी है, इनकी अवहेलना करनी है, इनको गंभीरता के साथ नहीं लेना है। नतीजे के तौर पर लोगों की मौतें हुई, गोलियां चली, पथराव हुआ जिसमें पब्लिक के लोग घायल हुए, जिसमें पुलिस के लोग घायल हुए और एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई। इससे ज्यादा विडंबना की बात यह है कि इस घटना के बाद इसको सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, जबकि वास्तविकता क्या है? ये कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं है, ये 2 धर्मों के बीच में हुई लड़ाई नहीं है, बल्कि ये उत्तराखंड सरकार के प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच में हुई झड़प है, उनके बीच की टकराहट है। ये कोई 2 धर्मों का मामला नहीं है, तो इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश निंदनीय है। ये भाजपा के लोग प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि यूसीसी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट था। ये यूसीसी के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं था, यूसीसी को लेकर के कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। ये उत्तराखंड सरकार की और खास तौर पर नैनीताल जिले के प्रशासन की जल्दबाजी का, हड़बड़ी का, पूर्वाग्रह का नतीजा है। और इस बात को समझिए कि प्रशासन पूरे अतिक्रमण हटाओ अभियान को पूरे देश में ही एक तरह देखिए तो भाजपा बुलडोजर के जरिए चीजों को करने की, बुलडोजर न्याय, उसका न्याय करने का सबसे प्रिय तरीका है। और यहां भी इस तरह का बुलडोजर न्याय करने की कोशिश की गई, बुलडोजर पराक्रम दिखाने की कोशिश की गई। अन्यथा तो 4 दिन पहले वो प्रॉपर्टी सील कर दी गई थी, तो कोई जरूरत नहीं थी उसको तोड़ने की, वो शासन के, सरकार के कब्जे में थी। लेकिन ये जो बुलडोजर न्याय है और जो ये सांप्रदायिक झुकाव है, वो उसके चलते इस तरह की घटना हुई। आप इस बात को समझिए कि जब सांप्रदायिक झुकाव इस कदर है कि जब नैनीताल जिले की जिलाधिकारी ने घटना हो जाने के बाद कर्फ्यू का आदेश निकाला, तो उस कर्फ्यू के आदेश में वो ये नहीं लिखती हैं कि उपद्रवियों ने बवाल किया, उपद्रव किया, वो लिखती हैं कि समुदाय विशेष के लोगों ने उपद्रव किया। यानी प्रशासन का एक सांप्रदायिक किस्म का झुकाव उसकी भाषा में भी परिलक्षित हो रहा है, उसकी भाषा में भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हालात हैं, ये हालात इस सांप्रदायिक नजरिए के चलते पैदा हुए हैं। इसलिए हम ये मांग करते हैं सबसे पहले कि इन परिस्थितियों के लिए प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसलिए नैनीताल जिले के जिलाधिकारी को और नैनीताल जिले के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए, उनको तत्काल हटाया जाना चाहिए। ये पूरी घटना एक स्वतंत्र जांच की मांग करती है। राज्य की सरकार ने कुमाऊं मंडल के कमिश्नर के नेतृत्व में मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश किए हैं। हम ये मांग करते हैं कि मजिस्ट्रेटी जांच नहीं बल्कि इसकी न्यायिक जांच की जरूरत है। हाई कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच हो और हाई कोर्ट की निगरानी में जांच हो। और जो लोग मारे गए हैं
क्योंकि अब अखबारी रिपोर्टों से यह साफ है कि जो लोग मारे गए हैं वो लोग इस बलवे में शामिल नहीं थे, वो बवाल में शामिल नहीं थे, वो निर्दोष लोग थे, मजदूर लोग थे जो अपना काम कर रहे थे। इसलिए उनको भी तत्काल मुआवजा दिया जाना चाहिए। उस इलाके के भीतर जो रोजमर्रा की चीजों की किल्लत धीरे धीरे पैदा हो रही है उसका भी समाधान किया जाना चाहिए। और बलवाइयों को पकड़ने के नाम पर, उपद्रवियों को पकड़ने के नाम पर निर्दोषों का उत्पीड़न किसी सूरत में नहीं किया जाना चाहिए। जो भी कार्रवाई हो वो संविधान के दायरे में, वो कानून के दायरे में हो। भीषण हिंसा का जवाब पुलिसिया प्रतिहिंसा किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। ये बहुत साफ तौर पर हम कहना चाहते हैं।